बाप रे, क्या सच में ये मेरा ससुराल है? ये बड़ा सा घर? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा ससुराल है। इतना बड़ा गार्डन और घर देखकर तुम हैरान हो रही होगी, लेकिन अंदर देखकर तुम और भी शॉक्ड हो जाओगी। सच में गौतम जी, ये इतनी सारी गाड़ी किसकी हैं? भाभी, हमारी भाभी और किसकी होगी? आपके स्वागत के लिए पूरी हवेली को सजा दिया। बहू जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ससुराल में घुसती है, तब सास उसकी आरती उतारकर चावल के कलश से गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मुस्कुराकर बहू सास ससुर के पैर छूती है कि ठंडी हवा चलते ही बहू कांपने लगती है। बाप रे, कितनी ठंड हो रही है। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे शकुंतला, बहू को तो ठंड लग रही है, देखो तो कैसी कांप रही है। ओहो भाभी, आपको कहीं सर्दी ना लग जाए। चलो चलो अंदर जाकर जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ, हम आपके लिए हीटर चला देते हैं। जी मालकिन, हम अभी बना कर लाते हैं। बहू सोफे पर बैठ जाती है। नौकर लड्डू भैया बहू के आसपास 2 हीटर जला देता है और राधिका शॉल भी उड़ा देती है, जिससे उसकी कंपकपाहट कम हो जाती है। इतने में सास अपने हाथ से सूप पिलाती है। बस बस माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब इतनी ठंड नहीं लग रही। अरे तो पागल है, ऐसे कैसे? चिंता ना करो, कहीं बीमार पड़ गई तो लोग क्या बोलेंगे? बहू को आते ही बीमार कर दिया, उसका ख्याल नहीं रख। फटाफट सूप पी, फिर आराम से सोना। अच्छा ठीक है माँ जी, ये तो गजब ही हो गया। मुझे नहीं पता था मैं इतने बड़े ससुराल में शादी करके आऊंगी। और यहाँ सब कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से बोलते हैं। जरा सी ठंड क्या लगी, मेरे लिए शॉल, हीटर, गर्मा गर्म सूप आ गया। और एक मेरा मायका, जहाँ मैं आंगन में तीनों टाइम खाना बनाते समय कांपती रहती थी, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। राधिका का बिस्तर भी काफी गर्म था, जहां वो सुकून की नींद सोती है। अगले दिन वो सास ससुर के पैर छूकर घर के बाहर जा रही होती है, तब सास रोककर, अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है? माँ जी, इतना बड़ा घर है, मुझे रसोई कहीं मिल नहीं रही तो लगा कि बाहर ही होगी। हमारे घर में भी रसोई बाहर थी ना। अरे बहू, तो वहाँ थोड़ी होगी, हमारा इतना बड़ा घर है, रसोई अंदर है। चल मैं तुझे दिखाऊं, और वैसे भी अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता देती। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आज तो मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं खाना बनाऊंगी। अरे भाभी, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप रसोई में काम करोगी? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आज मैं आप सबको अपने हाथ का गाजर का हलवा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। उसे छीलने में भी तो टाइम लगेगा और बनाने में भी। बताइए ना माँ जी, रसोई कहाँ है? अच्छा ठीक है। तब शकुंतला, कबीर राधिका को किचन की तरफ ले जाते हैं। तभी चिंकी भी आ जाती है। रसोई में घुसते ही उसे गर्माहट महसूस होती है। साथ ही बड़ी सी रसोई के अलग अलग आधुनिक उपकरणों को देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये सब क्या है? बहुत अलग अलग चीज है, मैंने कभी नहीं देखी। और यहाँ तो आते ही गर्माहट लग रही है। मुझे तो अपने मायके में खाना बनाते टाइम रसोई में बहुत ठंड लगती थी। अरे भाभी, यहाँ पर वार्म फर्निशिंग हो रखी है। ये टाइल सर्दियों में कभी ठंडी नहीं लगती, चाहे नंगे पैर रहो चाहे कैसे भी। और दूसरा, रसोई में 2-2 हीटर चल रहे हैं। और भाभी, आप कह रहे थे ना गाजर का हलवा बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अरे चिंता मत करो, ये मशीन देख रही हो आप, ये वेजीज कटर की मशीन है। ये डाला गाजर और बटन दबा दिया। कबीर के ऐसा करते ही गाजर ग्राइंड होकर प्लेट में आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो घंटों का काम मिनटों में होने वाला उपकरण है। ये तो एकदम सही है। बहू, तुम इतना बोल रही हो इसीलिए हम तुम्हें रसोई में आज कुछ करने दे रहे, वरना इतनी ठंड में कुछ नहीं करने देते। कोई मदद चाहिए हो तो लड्डू से या मुझसे कह देना। जी माँ जी। घर का नौकर लड्डू सारे गाजर धोकर राधिका को दे देता है और राधिका मशीन से बड़ी आसानी से सारी गाजर घिस लेती है और फिर लड्डू से बिना लाइटर वाला गैस स्टोव जलवा लेती है। फिर घी में गाजर का हलवा बनाने लगती है, जिससे कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, इस गाजर के हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही। मुझे तो यकीन नहीं होता 15 मिनट में ही ऐसी खुशबू आ रही है। वरना मायके में तो मैं लकड़ी जलाती ही रह जाती थी, आंखों में इतना धुआं लगता था, ठंड लगती थी वो अलग। और इसका धुआं जा कहाँ रहा है? अरे छोटी मालकिन, ये चिमनी है, चिमनी के द्वारा सारा धुआं बाहर चला जाता है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी चीज है। कुछ ही देर में राधिका बढ़िया सा गाजर का हलवा बनाकर सबको परोस देती है, जिसे खाकर खुश हो जाते हैं। और वो बर्तन ठंडे पानी में धोने जा रही थी कि पति से जूस का गिलास छूट जाता है। ओहो, ये मुझसे क्या हो गया? कोई बात नहीं जी, मैं साफ कर देती हूँ। अरे तुम साफ मत करो, क्लीनिंग रोबोट है ना। गौतम रोबोट का एक बटन दबाता है और वो अपने आप ही सारा फैलाया हुआ जूस साफ कर देता है, जिससे जमीन चमक जाती है। अरे बाप रे, ये क्या गोल गोल चीज थी गौतम जी, जिसने फर्श चमका दिया? अरे बताया तो, ये क्लीनिंग रोबोट है। अगर तुमसे कोई भी रसोई में गंदा हो जाए तो ये हमेशा रसोई की सफाई के लिए रहता है और बाहर की सफाई के लिए अलग क्लीनिंग रोबोट डिवाइस है।
वाह, मैंने तो सोचा नहीं था मेरे ससुराल की रसोई इतनी बढ़िया होगी। अभी तक मुझे हाथ गीले करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी बर्तन तो साफ करने ही होंगे ना? अरे नहीं नहीं, माँ कभी भी अपने हाथ से बर्तन साफ नहीं करती। ये डिश वॉशर है ना, चिंकी तुम अपनी भाभी को बता दो, मैं जाता हूँ। अरे भाभी, रसोई में सारे बर्तन अपने आप साफ हो जाते हैं। बस इसमें सारे गंदे बर्तन डाल दो और ये डिटर्जेंट डालकर बटन दबा दो। कुछ ही देर में सारे बर्तन धुलकर सूख कर बाहर आ जाएंगे। चिंकी के बताने पर राधिका डिश वॉशर में सारे बर्तन लगाकर उसका बटन दबा देती है। 20 मिनट बाद बर्तन ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे कि दुकान से नए लाई हो। ये तो कमाल हो गया। फिर राधिका आराम करती है। वो शाम को रसोई में आलू छीलती है कि हाथ मिट्टी के हो जाते हैं, जिसे धोने के लिए वो टंकी खोलती है तो वहां से भी गर्म पानी निकलता है। अरे लड्डू भैया, इसमें गर्म पानी कैसे आ रहा है? नल से तो ठंडा पानी आता है ना हमेशा। अरे छोटी मालकिन, ऊपर देखिए, गीजर लगा हुआ है। ये ठंडा पानी को गर्म में कर देता है। आपको पता है, ये सारी सुख सुविधाएं माँ जी ने आपके लिए खास करवाई हैं। क्या सच में? मगर क्यों? अरे ताकि ससुराल में आकर आपको ठंड में किसी भी चीज से परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने रसोई को इस तरीके से मॉडिफाई करवा दिया जो सिर्फ गर्माहट दे। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। कहाँ मैं अपने मायके में इतना परेशान रहती थी। कभी मिट्टी का चूल्हा जलाती थी, कभी लकड़ियां इकट्ठे करती थी, तो कभी सिलबट्टे पर ही हाथ थक जाते थे। लेकिन यहाँ तो माँ जी ने मेरे आने से पहले ही सब कुछ मेरे लिए कर दिया। ऐसी राधिका का ससुराल में अच्छा समय गुजरता है। ठंड में उसे ससुराल में किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती और खास तौर से रसोई में खुशी खुशी खाना बनाती, क्योंकि वहां हीटर की गर्माहट रहती है। चिमनी की वजह से धुएं में खांसती नहीं है। फटाफट सब्जियां कट जाती हैं। इंडक्शन पर बटन दबाते ही खाना बन जाता है। कपड़े भी ऑटोमेटिक मशीन में धुल जाया करते थे। इसके चलते भी बहू को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है, जिस वजह से बहू कैटल में पानी लेने रसोई में जाती है। अच्छा, बाप रे, सर्दी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। गर्म पानी बार बार पीना पड़ रहा है और अभी भी असर भी नहीं हो रहा है। अरे बहू, तू परेशान क्यों हो रही है? बार बार आना जाना करके रसोई नीचे है और तेरा कमरा ऊपर। मैं तेरी सास माँ से कह के देता हूँ, कुछ सामान तेरे कमरे में रखवा देंगी। अरे पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बहू, हम तेरी तबीयत के साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे। गिरधर शकुंतला से बात करके और राधिका की तबीयत देखकर उसके कमरे में इलेक्ट्रिक कैटल, माइक्रोवेव इंडक्शन लगवा देता है और बाजार जाकर दोनों पति पत्नी इंस्टेंट सूप, नूडल्स, इंस्टेंट मोमोज, कॉफी, पानी, इतनी चीजों का इंतजाम करके उसके कमरे में करवा देते हैं। जिसके बाद बहू बैठे बैठे कॉफी बना लेती है और लड्डू को कहती है, लड्डू भैया, मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी तो बाकी सबके लिए भी बना दी है। आप उन सबको दे दीजिए ना, और ये माँ जी की कम शुगर वाली। अरे बहू, मालिक ने आपकी सुविधा के लिए कमरे में ये छोटी रसोई का सामान रखवाया था। आप तो यहाँ से भी सबकी सेवा कर रही हो। क्या करूँ लड्डू भैया, मैं अपना फर्ज भी नहीं भूल सकती और बोर भी हो जाती हूँ। नौकर सबको कॉफी दे देता है। अजी, आपने उसके कमरे में ये सुविधा करवा कर अच्छा किया। अब वो बार बार ऊपर नीचे करके परेशान तो नहीं होगी। हाँ, वही तो। कितने अच्छे ससुराल वाले हैं मेरे बिस्तर पर बैठे बैठे अब मैं मैगी भी बना सकती हूँ, पास्ता भी और कॉफी भी। वहीं एक मेरा मायका था जो ठंड में कपकपाहट में बाजार लकड़ी तोड़ने के लिए भेज दिया करते थे। ऐसे ही अगले दिन सास ससुर नंद देवर पार्टी में गए होते हैं तब पति आकर, राधिका, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बाहर से खाना लाना भूल गया और अब ऑर्डर भी नहीं होगा और इतनी ठंड में कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है और तुम नीचे जाकर परेशान हो, मैं नहीं चाहता। अरे आप चिंता मत करो, मैं यहाँ बेड पर बैठे बैठे सब कुछ कर दूंगी। मेरे पास इंस्टेंट नूडल्स की पैकेट है। तब राधिका बैठे बैठे ही इंडक्शन पर इंस्टेंट नूडल्स बना देती है, जो क्विक हॉट पॉट रेसिपी होती है और दोनों पति पत्नी खाकर खुश हो जाते हैं। वाह राधिका, तुमने तो बाहर के चाइनीज रेस्टोरेंट जैसा माहौल फिट कर दिया। मुझे पता था आप यही बोलोगे। मैंने आज एक ऐसी रेसिपी देखी थी। रात को वो लोग पार्टी से आ जाते हैं और सब सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका अपने कमरे में ही तैयार होने के बाद माइक्रोवेव और एयर फ्रायर और इलेक्ट्रिक कैटल की वजह से चाय विदाउट ऑयल, समोसा और चीज ब्रेड बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है और ये देखते ही ससुराल वाले, अरे भाभी, इतना सारा नाश्ता आप ऊपर से यहाँ कैसे ले आ रहे हो? आपको तो रसोई में बनाना चाहिए था। आचू! हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी ना, तो माँ जी ने मेरे कमरे में ही कुछ सामान रखवा दिया, तो मैं वहीं से ही ब्रेकफास्ट बनाकर ले आई। ये तो बहुत अच्छा किया भाभी आपने। फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं। वाह बहू, गर्मा गर्म चीज सैंडविच और चाय पीकर मजा आ गया। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। वैसे बहू, हम तुम्हें ठंड में कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन खास मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आज शाम को ही घर पर आ रही है, तो तुम बढ़िया सा डिनर तैयार कर दोगी।